नमस्कार, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता दीदी है ना, इतनी बौखलागी है कि उन्होंने अब देश की सेना को भी लपेटे में लेना शुरू कर दिया है। और ममता दीदी जो कि धमकीबाज राजनीति करती थी और टकराव की राजनीति करती थी, अब नए संकट में फंस गई है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ईडी, सीबीआई, एनआईए, जितनी भी सेंटर की जांच एजेंसियां थी, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सबके साथ टकराव और सबका विरोध, इस नीति के तहत राजनीति करती थी हमारी ममता दीदी। लेकिन अब इतनी बौखलागी है कि उन्होंने भारत की सेना पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। और कुछ दिन पहले जिस तरह से ईडी के काम में दखलंदाजी करके, काम में बाधा डाल के बहुत बड़ा संकट लिया था, बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उन्होंने अब सेना पे आरोप लगा के भी बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि भारत की जो सेना है ना, बहुत वफादार सेना है और राजनीति से कोसों दूर रहती है हमारे देश की सेना। सेना सिर्फ एक ही अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार है, राजनीति से उसका कोई कोसों दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन ममता दीदी ने सेना पर भी आरोप लगा दिया, सेना को भी घसीट दिया देश की राजनीति में। 13 जनवरी को ममता दीदी एसआईआर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता दीदी ने एक बयान दिया। मुझे जानकारी मिली है कि फोर्ट विलियम में तैनात एक कमांडेंट भाजपा के समर्थन देने में एसआईआर के लिए काम कर रहा है। यानी ये बयान दिया ममता दीदी ने। और वह कमांडेंट वहां बैठकर बीजेपी पार्टी का कार्यालय चला रहा है, एक तरह से इस तरह का बयान दे दिया। उसके बाद सेना ने इस बयान को अपमान माना एक तरह से अपना, और पूर्वी कमान ने है ना, क्योंकि वहां पर पूर्वी कमान है, उसने खुद इसमें हस्तक्षेप किया और वहां के जो अधिकारियों ने राज्यपाल से शिकायत की कि भाई देश की सेना को मत घसीटो राजनीति में। और उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है, अगर भाई इसमें पता करेंगे या जांच करेंगे क्या है, और अगर उनकी ये गलती थी, को बात थी, तो इस मामले को केंद्र सरकार के राष्ट्रपति तक ले जाया जाएगा। यह मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, यानी कि देश की सेना को भी नहीं बख्शा है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और कोई संवैधानिक संस्था, देश की पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनआईए जो भी जांच करती है उनका विरोध करती है, उनके काम में बाधा पहुंचाती है और लोकतंत्र संविधान का खुला उल्लंघन। लेकिन नारा क्या, लोकतंत्र और संविधान और देश बचाने का। यह मैं सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं कि जो नेता देश की सेना को भी नहीं बख्श रहा, देश की सेना पर भी इस तरह का बयान दे रहा है, वो नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक नंबर पे ले रहा है, देश के संविधान, लोकतंत्र, देश की सेना और देश को 2 नंबर पे ले रहा है एक तरह से। यानी उस आदमी की इच्छा और उसकी महत्वाकांक्षा देखो कि वो नेता देश की सेना पर भी सिद्ध सीध ये कर रहा है भी, जो फोर्ट विलियम में बैठा हुआ एक कमांडेंट है ना, वो बीजेपी की मदद कर रहा है, जबकि हमारे देश की सेना का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिस भी पार्टी की देश में सरकार होगी, देश की सरकार के प्रति सेना वफादार रहते हैं, हमेशा ही हमारी सेना का इतिहास रहा है। लेकिन हमारे जो नेता ना, उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए सेना को भी नहीं बख्शा। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और इस बात को लेकर के जो सेना में नाराजगी है और आक्रोश है, और इसकी लिखित शिकायत सेना ने दी है उपराज्यपाल को। और कुछ दिन पहले सभी ने देखा है कि एसआईआर को लेकर के जो बीएलओ काम कर रहे हैं, वहां भी हंगामा किया जाता है, मारपीट की जाती है और उनको धमकाया जाता है। केंद्र की एजेंसी कोई जांच करने जाती है, उनके साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें काम में बाधा पहुंचाई जाती है, उनको काम करने नहीं दिया जाता। और कुछ देर पहले खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डीजीपी को लेकर के, पुलिस कमिश्नर को लेकर के उनसे फाइल छीन के लिए आई थी।
वो मामला ईडी हाई कोर्ट लेगी तो हाई कोर्ट पर भी दबाव बढ़ा, वहां शोर शराबा किया, उनको भी काम ना करने दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की शुरुआत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सख्ती दिखाई, तो सीजीआई कलकत्ता जो गए थे कोर्ट की बेंच का उद्घाटन करने के लिए, उसमें ममता दीदी ने फिर वही नारा दिया, एक तरह से देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, सीजीआई के सामने। ये उनकी जो बौखलाहट है ना वो बता रही है और ये दर्शा रही है कि अब ममता दीदी बहुत घबराई हुई है और बहुत डरी हुई है, क्योंकि अब उनको ये लगना लग गया कि बंगाल की सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है। और जिस तरह का जो एक्ट किया था, मैं यहाँ देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूँ, ईडीए कामों ने खुद मौके पर पहुंचकर खुद जो दखलंदाजी दी थी ना, उनका मामला क्या था, वो ये चाह रही थी केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन ले और उसकी संपत्ति व बुनाए जनता में, उनका ये था। लेकिन उनका जो वो जो एक तरह से लक्ष्य था ना, उसको कामयाब नहीं होने दिया, उसको फेल कर दिया उनकी जो सियासत थी केंद्र सरकार ने। और हर बार जो भी संवैधानिक एजेंसियां जो भी काम करते हैं उनका विरोध करते हैं, टकराव की राजनीति है शुरू से ही। लेकिन अब टकराव की राजनीति करते करते ममता दीदी खुद घेरे में आ गई, यानी खुद शिकंजे में आ गई कानून के में। और जो ईडी वाला मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें फरवरी में तारीख है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश देगा उसके बारे में सभी भाइयों से चर्चा करेंगे। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।